नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा के इस एपिसोड की आज हमारी 8वीं कड़ी है। गुरुवार 11 जनवरी 2018 मोईपुरा से दत्तवाड़ा, छोटा वर्धा, आंवली, शेगांव, पीपलोदा, कसरावद, ओकलदा और बड़वानी। हम सुबह लगभग 6 बजे उठ गए और नित्य क्रम स्नान से निवृत्त हो हमने दैनिक पूजा की। इसके बाद अन्य माता और भक्तों के आग्रह पर आश्रम के प्रमुख स्वामी जी ने हिंदी सिनेमा के गीत नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, इसकी टोन पे नीले गगन के तले मैया की परिक्रमा चले, ऐसा मधुर ही ऐसा बहुत ही मधुर और भाव विभोर करने वाला भजन गाया। हम सब भी उसमें सम्मिलित हुए। हमने उस भजन को ना लिखकर बहुत बड़ी गलती की, ऐसा इसके बाद हमें बहुत समय तक आज भी लगता। इसके बाद हमने बाल भोग में आलू पौवा खाया और मंदिर के दर्शन कर स्वामी जी से आशीर्वाद ले आगे की यात्रा हेतु 9 बजे को बड़वानी की दिशा में आगे बढ़े। 2-3 छोटे नदी प्रवाह, बहुत से खेत खलियान और धूल भरे रास्तों को पार करते हुए हम करीब 4 बजे के आसपास मुख्य मार्ग पर पहुंच गए। चलने के दौरान मार्ग में कई छोटे बड़े गांव आते रहे। ये सारा प्रवास हर दिन की तरह ही रुकते चलते रुकते मेन रोड से हमने बड़वानी शहर में प्रवेश किया। बड़वानी के बाद आगे सूलपानी झाड़ी का भाग प्रारंभ होता है। इस सूलपानी झाड़ी को लेकर मन में बहुत कौतूहल था। वैसे इस क्षेत्र का बहुत पुरातन सामाजिक और धार्मिक महत्व भी है, जिसकी तुलना किसी अन्य भूभाग से कर पाना बहुत ही कठिन है। परिक्रमा के विषय में हम जितना जानते थे, उसमें हमारे मन में ये बात तय थी कि चाहे जो हो जाए, जाएंगे तो झाड़ी से होकर ही। इस झाड़ी के विषय में कुछ पूर्व धारणा इस प्रकार की है। माँ नर्मदा दोनों तटों में सबसे कठिन भूभाग यही है। इसी क्षेत्र में परिक्रमावासी भक्तों की परीक्षा होती है। अगर सच्चे मन से मैया की प्रार्थना की जाए तो इस झाड़ी में मैया परिक्रमावासी को किसी न किसी रूप में आकर दर्शन अवश्य देती है। यहाँ से परिक्रमावासियों को समूह में जाना चाहिए, अन्यथा भौगोलिक स्थिति के कारण उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ जाता है। सूलपानी झाड़ी में आदिवासी लोग परिक्रमावासियों को पूरी तरह से लूट लेते हैं और इस लूट में उनके अंतर वस्त्र तक ले लेते आदि आदि। ये सारी किंवदंतियां हमें भयानक से अधिक आकर्षक लगती थी। इसलिए परिक्रमा शुरू करने के पूर्व से हमारा निर्णय तय था कि हम जाएंगे तो सूलपानी झाड़ी से होकर ही। इसी बात को ध्यान में रख हमने निर्णय किया कि पहले हम राजघाट न जाकर बड़वानी जाएंगे और फिर हमारा सामान कुछ कम करके जो अब अनुपयोगी कपड़े और किताबें आदि है उन्हें सब मैं भोपाल भेजकर फिर आगे राजघाट होकर झाड़ी में प्रवेश करेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान रख हमारा आज का लक्ष्य था बड़वानी। किसी भी बड़े स्थान पर परिक्रमावासी की वेशभूषा और स्थानीय जनों की उदासीनता की वजह से अक्सर उसे असुविधा हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम समय रहते किसी योग्य जगह आश्रय हेतु पहुंच जाएं, ताकि बाकी के काम निपटा सके। हमने बड़वानी नगर में प्रवेश किया। किसी ने हमें बताया कि हमारी व्यवस्था श्री योग माया मंदिर में हो जाएंगी, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। और हम भी उसी निर्देश के अनुरूप योग माया मंदिर का पता पूछते हुए करीब 5 बजे तक वहां पहुंच गए। मंदिर नगर के बीच है, पक्का मजबूत बना हुआ है और सब प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित है, परंतु उचित ध्यान ना दिए जाने के चलते हॉल व स्नान घर में शौचालय में गंदगी का प्रकोप था। मंदिर के हॉल में हमारे आसन लगाने योग्य जगह साफ कर हमने वहां के नल से हाथ पांव मुंह धोए। गंदगी की वजह से स्नान का तो प्रश्न ही नहीं था। पूजा के बाद मैंने श्री लाला राम जी चक्रवर्ती से फोन पर बात की और उन्हें हमारे कुछ सामान को भोपाल भेजने में मदद हेतु कहा। उन्होंने बताया कुछ लोग थोड़ी देर में आकर संपर्क सहायता करेंगे। मंदिर में कुछ माँ नर्मदा आरती के बैनर लगे थे, जिनमें श्री कुलकर्णी जी का नाम लिखा था। मैं उन्हीं के विषय में सोच रहा था, उतने में वे स्वयं ही वहां आ गए। ये बड़वानी के ही निवासी सज्जन वयोवृद्ध ग्रस्त है।
उन्होंने हमें आगे की परिक्रमा के मार्ग की कुछ जानकारी लिखित और मौखिक दी। हमारे आग्रह पर उन्होंने हमें सशर्त मां नर्मदा शस्त्र नाम की एक कॉपी दी। शर्त इतनी थी कि इसका वाचन करना होगा नियमित। हमें और किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं। उसकी पूछताछ कर श्री कुलकर्णी जी चले गए। श्री कुलकर्णी जी के जाते ही नर्मदा समग्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ अधिकारी श्री लाला राम जी की सूचना पर हमसे मिलने आ गए। हमने हमारी समस्या उन्हें बताई और हमारा सारा अनावश्यक सामान एक बैग में भरकर बस द्वारा भोपाल भेजने हेतु उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे भोपाल जाने वाली बस में पार्सल कर दिया। हमारे पास अब बैग की कमी थी, जिसकी पूर्ति भी उनके द्वारा की गई। उनसे हमें सुलपानी झाड़ी के वर्तमान हालत के बारे में भी जानकारी मिली। हमने हमारे पास का एक एटीएम कार्ड, 500 रुपये तथा एक बेसिक मोबाइल फ़ोन उनके पास सुरक्षित रखने हेतु दिया। उन्होंने बताया कि अब किसी भी तरह की लूट उस भाग में नहीं होती है। फिर भी रवि जी का उनके घर के लोगों से संपर्क बना रहे, क्योंकि वे मेरी तुलना में बहुत दूर से यहाँ आए थे। तो उनके घर वालों को रवि जी की चिंता होना स्वाभाविक है। इसलिए मैंने आग्रह पूर्वक उनसे ये सामान हमारे झाड़ी पार करके सामने के तट पर आने तक सुरक्षित रखने हेतु कहा। उन्होंने भी हमारे इस आग्रह का सम्मान किया। हमसे बहुत समय तक बात करने के बाद तथा हमारी आवश्यकताओं की पूरी चिंता करने के बाद वे सभी लोग करीब रात्रि के 8 बजे वापस गए। उसके बाद हमने पुजारी जी द्वारा दिया गया भोजन प्रसाद पाया। क्योंकि आज आसपास का बाजार बंद है, इसलिए हमने मंदिर के पुजारी जी से ही 300 रुपयों में 2 धोतियाँ खरीदी। अब तक हमारे पास एक ही धोती थी। बाकी हमने 2 पायजामे रखे थे, जिनका उपयोग खल घाट के बाद से बंद कर दिया था। मंदिर के पड़ोस में ही रहने वाले पेशे से वकील तथा अन्य एक गृहस्थ रात को करीब 10:30 तक हमसे बातें करते रहे। उनका स्नेह निस्वार्थी था। आज रवि जी के बाएं घुटने में सूजन आ गई है तथा नस सट जाने की वजह से उन्हें चलने भी बहुत कष्ट हो रहा था। इसलिए मैंने उनके पैर और घुटने की कुछ मालिश की, पर उसका कुछ खास असर होता दिखाई नहीं दिया। पता नहीं मैया ने आगे की परिक्रमा के विषय में क्या सोच कर रखा। नर्मदे हर। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नर्मदे हर।